ओके, अब हम लिख रहे हैं कि जो हमने ऑक्सीडाइजिंग वाली रिएक्शंस करी हैं उसमें हम चेंज देखेंगे कि अगर ओनली ऑक्सीडाइजिंग वाली आती है तो हम इसको कैसे लिखेंगे। तो हमने देखा था कि Cr2O7 2 नेगेटिव, यानी कि K2Cr2O7 था हमारे पास, ये वाली रिएक्शन थी ना, K2Cr2O7 प्लस H2SO4 क्या बनता है हमारे पास, बोलिए, K2SO4 प्लस Cr2SO4 थ्राइस प्लस H2O प्लस, अच्छा हम नेसेंट ऑक्सीजन लिखते हैं, नेसेंट ही लिखते थे ना। नेसेंट तभी लिखनी है जब आपको इसको किसी के साथ ऐड करना है। अगर आपको इसको किसी के साथ ऐड नहीं करना, आपको सिर्फ यही लिखनी है, तो आप इतना ही लिखोगे, O2 लिखोगे। हम क्या लिख रहे थे लास्ट लेक्चर में, हर जगह नेसेंट ऑक्सीजन नेसेंट ऑक्सीजन। नेसेंट तभी लिखनी है जब हम इसके साथ कोई ना कोई ऐड करेंगे। ऐड करेंगे मतलब Fe2 टू Fe3 का चेंज, I टू I2 का चेंज, जो चेंजेस अगर वो ऐड कर रहे हैं तो ही नेसेंट लिखेंगे। अदरवाइज अगर सिर्फ यही लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, O2, क्या लिखेंगे। अब इसी से मैं इसकी आयनिक लिख रही हूँ, तो K2Cr2O7 का क्या बन गया, Cr2O7 2 नेगेटिव, H2SO4 का H पॉजिटिव, K2SO4 लिखना है नहीं, K एंड SO4 तो लिखते ही नहीं। इसका क्या बनेगा, Cr2SO4 थ्राइस का Cr3 पॉजिटिव एंड H2O। क्लियर। अब जब इसकी ओनली ये वाली रिएक्शन लिखनी है, देन वी नीड टू मेंशन द इलेक्ट्रॉन्स, क्या लिखने पड़ेंगे। तो यहाँ पर कितने का चेंज है, Cr2O7 2 नेगेटिव में कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट है, +6। यहाँ पर कितनी आ चुकी है, कितने का चेंज आ चुका है, 3 का, कितने का चेंज आ चुका है, 3। क्या चेंज है, इज इट रिड्यूस और इंक्रीज, कम हुआ है कि रिड्यूस, रिड्यूस मीन्स क्या है ये, रिडक्शन, क्या है ये, समझ आ गया। बट द प्रॉब्लम इज, अगर आपको +1 की रिडॉक्स याद हो, हम देखते थे कि जितने इलेक्ट्रॉन है, जितना नंबर है, यहाँ पर कितना नंबर है 2, तो किसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कितने का चेंज आया, 6 का, तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज आएगा, 6 इलेक्ट्रॉन्स का। समझ में आ गया। सो आपको ये डॉक्स वाला कॉन्सेप्ट लगाना है। Cr से इधर Cr तक 6 से 3 का चेंज आया, बट देयर आर 2 क्रोमियम, तो कितने का चेंज आएगा, 6 का। क्लियर है। इसको बैलेंस करना अभी इजी है। Cr कितने हैं अभी इधर वाली साइड 2, इसके आगे कितना लगा देंगे, ऑक्सीजन, तो इसके आगे कितना लगा देंगे, हाइड्रोजन कितनी हो चुकी है, 40। समझ में आ गया बच्चे, क्लियर है। अब इसी के साथ हम KMnO4 वाली देख लेते हैं। KMnO4 में क्या लिखते थे, KMnO4 प्लस H2SO4 gives us, yes बताइए तुम लोग बताओ, K2SO4 प्लस MnSO4 प्लस H2O प्लस O2 लिखेंगे अगर हमने ओनली यही रिएक्शन लिखी। बैलेंस आप खुद कर लोगे ऑन द स्पॉट, दिस इज इजी नाउ। क्लियर। इसकी आयनिक लिखवाओ फिर। KMnO4 में क्या लिखेंगे हम, सिर्फ MnO4 नेगेटिव प्लस H2SO4 में क्या लिखेंगे, ओनली H पॉजिटिव, H2 नहीं लिखना, क्या लिखना है, H पॉजिटिव। K2SO4 लिखना है, MnSO4 में क्या लिखेंगे, Mn2 पॉजिटिव, Mn की SO4 नेगेटिव है, Mn2 पॉजिटिव है। वाटर एज इट इज, O2 लिखने नहीं होती। क्लियर। अब बताइए इसमें कितने का चेंज है, KMnO4 में कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट थी Mn की, +7, MnSO4 में कितनी थी, +2, हमने कल डिस्कस की है। 7 - 2 कितने का चेंज आया, 5। इज इट रिड्यूस और ऑक्सीडाइज्ड, रिड्यूस, यानी कि 7 से +2 का चेंज, फिर से वही देख लेंगे, इट इज रिड्यूस मींस इट इज रिडक्शन। कितने का चेंज आया, बट इधर भी Mn1 है, इधर भी Mn1 ही है, तो 1 के साथ मल्टीप्लाई करके 5 ही आएगा। कितने इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, 5 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, ठीक है बच्चे, समझ आ गया। सो इधर 5 इलेक्ट्रॉन एंड उधर कितने थे, 6 इलेक्ट्रॉन। इसको बैलेंस करना इजी है। Mn कितने हैं, 1, इधर भी Mn कितने हैं, 1। O कितने हैं यहाँ पर, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, 4। हाइड्रोजन कितनी हो चुकी है, 4 to the 8, तो इधर भी क्या लिखेंगे हम, 8। दैट्स इट। क्लियर। अब ये तो हो गई हमारी आयनिक। इसी में हम बाकी सारी भी करते हैं जो हमने कल सारी डिस्कस की है। कौन कौन से डिस्कस किए हैं, यस आप मुझे बता दीजिए। फिर यहाँ पर I नेगेटिव अगर आ गया तो यहाँ पर क्या बनाओगे आप, I2, क्या बनाओगे, I नेगेटिव क्या बनाओगे, समझ में आ गया बच्चे, क्लियर है। इलेक्ट्रॉन बैलेंस करने होते हैं, थोड़ा सा इजी वे बताती हूँ। यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज था, 3 to 2 6, कितने का चेंज था, इधर कितने का चेंज है, -1 to I नेगेटिव टू I2, कितने का चेंज है, -1 to 0 1, बट कितने आई है 2, कितने का चेंज है 2 का। समझ में आ गया। यहाँ पर 6 का चेंज था, यहाँ पर कितने का चेंज है, 2 का चेंज है। -1 to 0 इज 1, बट कितने आई है यहाँ पर 2, तो कितने का चेंज आया, 1 into 2 2 का। सो आपको इलेक्ट्रॉन का चेंज अगर पूछना है ना, ये देखना है, लिखना नहीं है। अगर इलेक्ट्रॉन तब लिखना है जब ओनली वही रिएक्शन।
बट अगर यहाँ पर आई नेगेटिव ऐड किया तो हम I2 लिख देंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने इलेक्ट्रॉन यहाँ पर नहीं दिए, यहाँ पर दे दिया Fe2 पॉजिटिव, तो आप राइट हैंड साइड क्या लिखोगे? Fe3 पॉजिटिव। समझ आ गया? जो हमने कल सारी डिस्कस की थी। तो कौन कौन सी डिस्कस की थी? फर्स्ट चीज आई नेगेटिव का क्या बनेगा? I2 क्या बनेगा? Fe2 पॉजिटिव का वेरी गुड, SN2 पॉजिटिव, NO2 नेगेटिव, SO3 2 नेगेटिव, S2O3 2 नेगेटिव, SO4 2 नेगेटिव प्लस सल्फर। क्लियर बच्चे? समझ आ गया? और हमने कौन सी की है? इज देयर एनीथिंग लेफ्ट? कोई क्लियर? C2O4, C2O4 ऑक्सैलिक एसिड वाली प्लस H पॉजिटिव वाली, तो इसमें क्या बनता है? CO2 एंड वाटर। दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस। एंड एक हमने की है H2S वाली, H2S से क्या बनेगा? सल्फर। क्लियर? आपको इसका चेंज भी देख लेना है, कितने का चेंज है, ये भी पूछ सकते हैं। आई नेगेटिव से I2 कितने का चेंज है? -1 से 0, कितने का चेंज है? 1, बट यहाँ पर I कितने हैं? 2, तो क्या कर देंगे? 2। Fe2 से Fe3 कितने का चेंज है? ओनली 1। SN2 से SN4 कितने का चेंज है? 2। यहाँ पर N पे कितना चार्ज है? यस, कैलकुलेट इन योर माइंड। X माइनस 4 इज इक्वल टू -1, कितने का चेंज है? कितना चार्ज है? +3। इधर देखिए माइंड में, X माइनस 6 इज इक्वल टू -1, कितने का चेंज आया? 5। कितने का चेंज आया यहाँ पर? 2। एंड ओनली 1 नाइट्रोजन है, तो वही लिखेंगे। यहाँ पर कितने का चेंज आया? कैलकुलेट कर लो, माइंड में करो। X माइनस 6 इज इक्वल टू -2, कितना आ गया? 4। इधर देखिए, X माइनस 8 इज इक्वल टू -2, कितने का चेंज आया? 6। कितने का चेंज आया? आ गया यहाँ पर। समझ आ गया बच्चे? क्लियर है? इससे सेम वे से आप ये सारे कैलकुलेट कर लोगे। ये वाला देखिए, यहाँ पर देखिए C2O4 2 नेगेटिव में कितना है? X, 2X माइनस 8 इज इक्वल टू -2, कितना आ गया हमारे पास? 3। कितना आ गया यहाँ पर? +3। CO2 में कितना है? +4। समझ आ गया? 1 का चेंज है, चेंज इज ऑफ 1, बट कितने C है यहाँ पर? 2, तो कितने का चेंज है? ओवरऑल 2 का चेंज है। क्लियर है? ऐसे आप सारे चेंजेस निकाल के इसको सॉल्व कर सकते हो ऑक्सीडाइजिंग में। इसके साथ मतलब ठीक है, आगे हम और बाकी देखेंगे, कंटिन्यू करेंगे। सिर्फ K2Cr2O7 की जो बची हुई रिएक्शंस है वही डिस्कस करेंगे। ठीक है? सो हमने ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज वाली डिस्कस कर ली। अब हम बात करेंगे पीएच का इफेक्ट। किसकी बात कर रहे हैं? इफेक्ट ऑफ पीएच। पीएच मतलब एसिडिटी बेसिसिटी के इफेक्ट करेंगे। इसका भी एक ना एक क्वेश्चन पेपर में आता ही है। तो सबसे पहले हमारा जो आयन है, इसमें से कौन सा आयन निकलेगा? यस, Cr2O7 2 नेगेटिव। कौन सा आयन निकलेगा? इसका कलर कौन सा है? एनीबॉडी रिमेंबर्स? मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था, ऑरेंज। कौन सा कलर है इसका? ऑरेंज। कौन सा कलर है? समझ में आ गया? इसमें हम ऐड करेंगे वाटर। क्या ऐड करेंगे? जब हम वाटर ऐड करेंगे देयर विल बी एन इक्विलिब्रियम। क्या सेट हो जाएगा यहाँ पर? एक बात ध्यान में रखना है, मैंने फर्स्ट डे आपको बताया था कि Cr2O7 2 नेगेटिव के साथ हमेशा साथ साथ चलता है क्रोमेट आयन, CrO4 2 नेगेटिव। कौन सा आयन चलता है? क्रोमेट आयन। और इसके साथ रिलीज होगा इस डायरेक्शन में H पॉजिटिव। क्या रिलीज होगा? सो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ C? मतलब इसका नेम क्या है? क्रोमेट आयन। क्या नेम है इसका? क्रोमेट आयन। क्या नेम है इसका? नेम क्या था Cr2O7 2 नेगेटिव का? डाइक्रोमेट आयन। कौन सा आयन है ये? समझ में आ गया? पहले इतना, जब हम डाइक्रोमेट आयन में वाटर ऐड करते हैं तो क्या बन जाता है हमारे पास? क्रोमेट प्लस H पॉजिटिव। क्या बन जाता है? ठीक है, ये रिएक्शन पेपर में आती ही आती। फर्स्ट क्वेश्चन एमसीक्यू, जो मतलब लास्ट से लास्ट ही रहा था कि ये जो इक्विलिब्रियम है कौन सी पीएच पे एग्जिस्ट कर रहा है? दिस इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट एट पीएच 4। कौन सी पीएच पे एग्जिस्ट कर रहा है? समझ में आ गया बच्चे? सो डाइक्रोमेट में हमने क्या ऐड किया? वाटर। कौन सा आयन बन गया? प्लस H पॉजिटिव। इतना क्लियर है? डाइक्रोमेट का कलर कौन सा था? ये क्रोमेट का कलर है येलो। कौन सा कलर है इसका? इतना क्लियर है बच्चे? ना तो क्वेश्चन जो पेपर में आता है कि पीएच इंक्रीज करने से, पीएच इंक्रीज का मतलब क्या है? पीएच अपवर्ड एरो मतलब इंक्रीज की हुई है। इंक्रीज मींस एसिडिक मीडियम और बेसिक। पीएच इंक्रीज बेसिक। पीएच इंक्रीज मींस कौन सा मीडियम है? बेसिक मीडियम। पीएच इंक्रीज करने से कौन सा कलर आएगा?
ऑरेंज या येलो। अब इसकी मैंने एक ट्रिक बताई हुई है, dy बाय एंड AO आओ, दोनों ही हो गया, आओ एंड बाय। B मतलब बेस, बेस में Y मतलब कौन सा कलर आएगा, येलो। कौन सा कलर आएगा, सो बेसिक मीडियम में कौन सा कलर आएगा, येलो कलर। यानी कि बेसिक मीडियम में अगर येलो कलर आएगा, येलो कलर कौन सी साइड है, फॉरवर्ड साइड की बैकवर्ड साइड, फॉरवर्ड। यानी कि बेसिक मीडियम में येलो कलर मतलब इक्विलिब्रियम जो है कौन सी साइड चला जाएगा, शिफ्ट टूवर्ड्स फॉरवर्ड डायरेक्शन। समझ में आ गया बच्चे, क्लियर है। बेसिक मीडियम में कौन सा कलर आएगा, येलो, यानी कि इक्विलिब्रियम कौन सी डायरेक्शन में चला गया, फॉरवर्ड। ए मतलब एसिडिक मीडियम, यानी कि पीएच हम क्या करें, एसिडिक मीडियम में पीएच डिक्रीज, पीएच क्या करें हम, डिक्रीज। अगर हम पीएच डिक्रीज कर रहे हैं, डिक्रीज मीन्स कौन सा मीडियम है, एसिडिक मीडियम। कौन सा मीडियम है, तो एसिडिक मीडियम में यस कौन सा कलर आएगा, बताइए, ऑरेंज, AO आओ, ठीक है। कौन सा कलर आएगा यहाँ पर, ऑरेंज कलर। ऑरेंज कलर में जो इक्विलिब्रियम है, यस कौन सी साइड चला गया, फॉरवर्ड और बैकवर्ड, बैकवर्ड। इक्विलिब्रियम कौन सी साइड चला गया हमारा, बैकवर्ड डायरेक्शन। ठीक है जी, समझ में आ गया। इसको थोड़ा सा हम समझ लेते हैं कि बैकवर्ड क्यों गया। हमने याद तो कर लिया, हम अपना आंसर देने के कैपेबल हो चुके हैं। येलो कलर सबसे पहले क्यों आया, कौन सा आयन बनने की वजह से येलो कलर आया, यस नेक्स्ट स्टूडेंट, कौन सा आयन बना था कि येलो कलर आ गया, CrO4 2 नेगेटिव। व्हाट इज द नेम ऑफ द आयन, यस आप बोलिए, क्रोमेट आयन। क्या नेम है इसका, येलो कलर किसकी वजह से आया है, क्रोमेट आयन। इसका फॉर्मूला याद कर लो, यस क्या फॉर्मूला है, CrO4 2 नेगेटिव। यहाँ पर एसिडिक में ऑरेंज कलर किसकी वजह से आया, डाइक्रोमेट आयन। फॉर्मूला क्या है, 2O7 2 नेगेटिव। क्लियर है। अब थोड़ा समझ लेते हैं कि क्यों आया। यहाँ पर इधर प्रोडक्ट वाली साइड क्या प्रेजेंट है, H पॉजिटिव। अगर हमने पीएच इंक्रीज की, पीएच इंक्रीज की मतलब कौन से आयन ऐड किए हमने, OH नेगेटिव एडेड। पीएच इंक्रीज मतलब OH नेगेटिव एडेड। जब OH नेगेटिव ऐड करेंगे, OH नेगेटिव H पॉजिटिव को खा जाएगा, यानी कि उसके साथ रिएक्शन कर लेगा। यहाँ पर देखिए बैलेंस कर लेते हैं इक्विलिब्रियम को, ये रिएक्टेंट है, ये क्या है, प्रोडक्ट। अगर यहाँ से H पॉजिटिव चला गया, H पॉजिटिव इज गॉन विद OH, तो ये नीचे आ गया, H पॉजिटिव चला गया, ये नीचे आ गया ना, ये कम हो चुका है। अगर कम हो चुका तो इक्विलिब्रियम कौन सी डायरेक्शन में जाएगा, रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट। कोई भी चीज ऊपर से नीचे आती है ना, तो ये ऊपर है, ये नीचे हो गया। क्यों नीचे हुआ, पहले बैलेंस से H पॉजिटिव खा गया OH, H पॉजिटिव जाने की वजह से ये नीचे आ गया, तो इक्विलिब्रियम कौन सी डायरेक्शन में जाएगा, फॉरवर्ड। बिकॉज यहाँ पर OH नेगेटिव ऐड करने से क्या हो गया, H पॉजिटिव क्या हो गया, H पॉजिटिव विल रिएक्ट विद OH। जब H पॉजिटिव रिएक्ट करेंगे तो इक्विलिब्रियम कौन सी डायरेक्शन में जाएगा, फॉरवर्ड। ये कौन सा प्रिंसिपल कौन सा लगा है, अकॉर्डिंग टू +1 का प्रिंसिपल है, कौन सा है ये, ली चैटिलियर प्रिंसिपल। कौन सा प्रिंसिपल है ये, समझ में आ गया, क्लियर। सिमिलरली अगर हम बात करें पीएच डिक्रीज करने से कौन से आयंस इंक्रीज होंगे, यस H पॉजिटिव। कौन से आयन इंक्रीज होंगे, H पॉजिटिव। कौन सी साइड ऐड हुए हैं, प्रोडक्ट या रिएक्टेंट, प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट को ऊपर कर दो, अगर प्रोडक्ट ऊपर हो चुके हैं तो कौन सी साइड इक्विलिब्रियम जाएगा, बैकवर्ड। कौन सी साइड चला गया, समझ में आ गया। आप ट्रिक आप क्या करो, जब भी ये क्वेश्चन आए कि पीएच इंक्रीज और डिक्रीज, इसका आता ही आता है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन पीएच एंड व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ डिक्रीज इन पीएच। और पेपर में बच्चे गलत भी कराते हैं, सो यू जस्ट नीड टू रिमेंबर दिस रिएक्शन। ठीक है, इस इक्विलिब्रियम को याद करो, कौन सा इक्विलिब्रियम है, Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस H2O gives us CrO4 2 नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। कौन से पीएच पे एग्जिस्ट करता है इक्विलिब्रियम, 4 पे। जैसे ही हमने पीएच इंक्रीज की तो इक्विलिब्रियम कौन सी डायरेक्शन में चला गया, फॉरवर्ड। पीएच डिक्रीज करने पे कौन सी ट्रिक से याद करना है हमने, बाय एंड आउट। इतना क्लियर है बच्चे, नोट इट डाउन। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे K2Cr2O7 का क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट। कौन सा टेस्ट है ये, क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट। ये टेस्ट भी मेनली सीबीएसई एंड एक्सएससी में आता है, ठीक है। सो क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट है क्या, इसमें हम क्या करते हैं, फिर से वही डाइक्रोमेट की रिएक्शन करवाते हैं। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट, K2Cr2O7, ठीक है, इज इट क्लियर। सो ये फॉर्मूला है पोटेशियम डाइक्रोमेट का। इसमें हम ऐड करेंगे अभी
कंसंट्रेटेड H2SO4। कौन सा H2SO4 ऐड करना है? वैसे जितनी भी हमने एसिडिक मीडियम की रिएक्शन की है उनमें कौन सा था? डाइल्यूट। कौन सा था? आप उसमें नोट डाउन कर लेना कि उसमें डाइल्यूट H2SO4 था। इसमें आप कोई भी Cl नेगेटिव वाला कंपाउंड ऐड कर सकते हो। कौन सा कंपाउंड ऐड करना है आपने? Cl नेगेटिव वाला, जैसे KCl, NaCl, ठीक है, MgCl2, BeCl2, ये सारे ऐड करने हैं। कौन सा कंपाउंड ऐड करना है हमने? Cl वाला। यानी कि ये टेस्ट है, दिस इज अ टेस्ट फॉर Cl नेगेटिव आयंस। कौन से आयंस का टेस्ट है ये? Cl नेगेटिव आयन। समझ में आ गया? तो हम क्या करेंगे, K2Cl2O7 में कौन सा H2SO4 ऐड करना है यहाँ पर? कंसंट्रेटेड। कौन से आयंस ऐड करने हैं? Cl नेगेटिव, जैसे KCl, NaCl एंड सो ऑन। क्लियर? जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर बन जाएगा CrO2Cl2। दिस इज क्रोमाइल क्लोराइड। क्या बन जाएगा हमारे पास? CrO2Cl2। ये क्रोमाइल क्लोराइड। इसके बनते हैं रेड वेपर्स। क्या बनते हैं इसके? रेड ब्राउन वेपर्स बनते हैं एंड साथ में रिलीज होता है KHSO4। वो हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया? सो हम क्या ऐड करेंगे? K2Cl2O7 प्लस H2SO4 प्लस कोई भी Cl नेगेटिव आयन, तो हमारे पास क्या बन जाएगा? क्रोमाइल क्लोराइड। पेपर में एक तो पूछते हैं क्रोमाइल क्लोराइड का फॉर्मूला क्या है। क्या फॉर्मूला है क्रोमाइल क्लोराइड का? CrO2Cl2। कौन से वेपर्स है इसके? रेडिश ब्राउन बोल सकते हो, रेड वेपर्स बोल सकते हो। ठीक है, KHSO4 एंड वाटर आर द साइड प्रोडक्ट्स। मेन आपका यही है क्रोमाइल क्लोराइड। ठीक है, ये Cl नेगेटिव के लिए टेस्ट है, बट जो Ag, Pb, Hg, इनके जो Cl नेगेटिव बनेंगे उसके लिए ये टेस्ट नहीं है। ठीक है, सो Ag, Hg, Pb एंड Sn, इन चारों के लिए ये वाला टेस्ट नहीं। इनके क्लोराइड्स अगर हैं तो इनके लिए ये वाला टेस्ट नहीं है क्रोमाइल क्लोराइड। क्लियर? सो फर्स्ट क्वेश्चन दैट कम इन एग्जाम, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ क्रोमाइल क्लोराइड? क्या फॉर्मूला है बोलिए? क्या फॉर्मूला है? कौन से कलर के वेपर्स बनते हैं? रेड वेपर्स और रेडिश ब्राउन वेपर्स। ठीक है, किसके लिए टेस्ट है ये? Cl नेगेटिव। रिएक्शन के लिए क्या ऐड करते हैं हम डाइक्रोमेट में? कंसंट्रेटेड H2SO4 एंड KCl। ठीक है, सो यहाँ पर इसका बन जाएगा CrO2Cl2। कौन से वाले ऐसे कंपाउंड जो रिएक्शन नहीं देते? Ag, Hg, Sn एंड Pb। क्लियर है? नोट डाउन कर लीजिए। एक ना हमने रिएक्शन कल डिस्कस की थी डाइक्रोमेट की H2O2 के साथ, अगर आपको याद हो। H2O2 के साथ डाइक्रोमेट हमें क्या प्रोवाइड करता था, जो हमने कल डिस्कस की थी? H2O प्लस O2। बट जो डाइक्रोमेट है, मैंने क्योंकि दोनों की साथ ही करवा दी थी कि आप प्रैक्टिस कर लो, बट डाइक्रोमेट के H2O2 के साथ सेम नहीं हो। जब हम डाइक्रोमेट आयन की बात करते हैं, डाइक्रोमेट आयन कौन सा है? Cr2O7 2 नेगेटिव। एसिडिक मीडियम मतलब क्या ऐड करेंगे हम? H पॉजिटिव। एंड क्या ऐड किया था हमने यहाँ पर? H2O2। इस H2O2 के साथ सिर्फ इसी की जो रिएक्शन है वो सेम नहीं है जो हमने की थी, वो सिर्फ प्रैक्टिस के लिए की थी। ठीक है, जो मेन रिएक्शन है वो ये वाली है। H2O2 के साथ इट गिव्स अस CrO5। व्हाट इज CrO5? दिस CrO5 इज क्रोमियम पेंटाऑक्साइड। क्या चीज है ये? क्रोमियम। इसका आता है यहाँ पर डीप ब्लू कलर। कौन सा कलर आता है? डीप ब्लू कलर आता है एंड साथ में वाटर लीजिए। तो आपको ये पूछ सकते हैं, ये भी रिएक्शन मेनली CBSE में, ICSE में आती है कि CrO5 कब बनेगा? जब हम क्या ऐड करेंगे? H2O। CrO5 एक बटरफ्लाई शेप का कंपाउंड है यहाँ पर। दिस इज इट्स शेप। क्लियर है? सो ये बन जाएगा CrO5। यहाँ पर ये जो दो ऑक्सीजन है ये परऑक्साइड वाली। वैसे नॉर्मली ऑक्सीजन पे कितना चार्ज होता है? एक ऑक्सीजन पे -2। ये वाली दो ऑक्सीजन भी परऑक्साइड वाली है, इधर वाली दो ऑक्सीजन भी कौन से वाली है? परऑक्साइड। परऑक्साइड मतलब एक ऑक्सीजन पे कितना चार्ज है हमारे पास? -1 -1। ये सिर्फ यही ऑक्सीजन ऑक्साइड वाली है, इस पे कितना चार्ज होता है? -2। तो क्रोमियम पे कितना बन गया? अभी चेक कीजिए, -1 -1 -1 -1 कितना बन गया? -4 एंड -2 कितना बन गया? -6। यानी क्रोमियम पे कितना होगा? +6। ठीक है, तो यहाँ ये परऑक्साइड वाला कंपाउंड बन जाता है। ये जो दो ऑक्सीजन है ना, इधर वाली दो, ये परऑक्साइड वाली है। परऑक्साइड मतलब एक ऑक्सीजन पे कितना होगा? -1। ये डबल बॉन्ड वाली ऑक्सीजन कौन सी है? -2। ये जो डीप ब्लू कलर है अल्टीमेटली विद टाइम ये फेड हो जाता है। फेड विद टाइम, फेड थॉरली।
अगर फेड हो जाता है, क्यों फेड हो जाता है? क्योंकि CrO5 जो है वो Cr3 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया। CrO5 में कितनी है? +6, अल्टीमेटली डिकम्पोज होकर किस में कन्वर्ट हो जाएगा? +3 में। समझ में आ गया बच्चे? क्लियर है? सो डाइक्रोमेट की जब हम H2O2 के साथ रिएक्शन करते हैं तो H2O + O2 नहीं बनता, क्या बन जाता है? क्रोमियम पेंटॉक्साइड। क्या बनता है? क्या फॉर्मूला है क्रोमियम पेंटॉक्साइड का? CrO5। ठीक है, CrO5 प्लस वाटर। CrO5 की शेप क्या है? Cr के दोनों दोनों साइड्स पे O है, नीचे एक O है। ठीक है, नीचे वाली O ऑक्साइड की है, साइड्स वाली O कौन सी है? परऑक्साइड। क्लियर है बच्चे? समझ आ गया? से यहाँ पर डी ब्लू कलर जो है थॉरली फेड हो जाएगा Cr3 पॉजिटिव बन के। समझ में आ गया? चलिए एक और रिएक्शन इसकी पढ़ते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। K2Cr2O7 को हीट करने से क्या बनता है? ये रिएक्शन तो आती ही आती, चाहे कोई भी बोर्ड है। K2Cr2O7 को हीट करने से क्या बनता है? यहाँ पर सबसे पहले तो बनेगा K2Cr2O7 के साथ जो हमेशा ही बनता है K2CrO4। CrO4 अभी देखा ना, कौन सा आयन था ये? CrO4 2 नेगेटिव, क्रोमेट। कौन सा आयन था? तो ये क्या बन चुका है? पोटेशियम क्रोमेट। क्या बन चुका है? पोटेशियम। साथ में बनता है Cr का ऑक्साइड, यानी कि Cr2O3। क्या बनता है? Cr का ऑक्साइड Cr2O3 एंड साथ में O। वाटर नहीं रिलीज करना क्योंकि H तो है ही नहीं इधर। ठीक है, सो K2Cr2O7 को हीट करने में क्या बनेगा? K2CrO4 Cr2O3 एंड O2। क्लियर है बच्चे? ये रिएक्शन थी इसको हीट करने पे जो बनती है। इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब जो हमने दो मेन आयन इसमें डिस्कस किए हैं, कौन कौन से हैं? एक तो है Cr2O7 2 नेगेटिव एंड दूसरे वाला है CrO4 2 नेगेटिव। क्या नेम है दोनों का? इसका क्या नेम था? डाइक्रोमेट। क्या नेम है इसका? क्या नेम है? क्रोमेट। ये जो दोनों आयन्स हैं इसके बारे में अब थोड़ी सी खास बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो इसकी स्ट्रक्चर। ठीक है, तो इसकी स्ट्रक्चर क्या बनेगी? 2 क्रोमियम है, कितने ऑक्सीजन है यहाँ पर? 7। तो जो 6 ऑक्सीजन है वो तो ऐसे ही साइडों पे रहते हैं, एक ऑक्सीजन सेंटर में ब्रिजिंग में आ। क्लियर? ये जो साइडों में जो 6 ऑक्सीजन है ये तो दे ऑल आर सेम। जो 6 CO बॉन्ड्स हैं दे आर इक्विवेलेंट, यानी कि इनकी बॉन्ड लेंथ वगैरह सब इक्विवेलेंट है। क्यों इक्विवेलेंट है? यहाँ पर हो जाएगी रेजोनेंस, ये नेगेटिव इधर चला जाएगा, इधर नेगेटिव आ जाएगा। मतलब नेगेटिव इस पे भी आ सकता है, इस पे भी, जिसमें मर्जी ले। ठीक है, सो ये जो साइडों वाले 6 Cr ऑक्सीजन बॉन्ड है ये सारे सेम। जो सेंटर वाले CrO बॉन्ड है वो क्या है? डिफरेंट। सेंटर वाले क्यों डिफरेंट डिफरेंट है? जो ब्रिजिंग वाले हैं क्योंकि उसमें रेजोनेंस हो ही नहीं रही। ब्रिजिंग Cr जो 2 CrO बॉन्ड है वो क्या है? डिफरेंट है इनसे, इन शेयर से। क्लियर? जो साइड वाले शेयर है वो आपस में सेम है, उनकी बॉन्ड लेंथ सेम है, सब कुछ नेचर सेम है, सब कुछ सेम है। सेंटर वाले क्या है? डिफरेंट, क्योंकि ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करे। क्लियर है बच्चे? चलिए अब आ गया CrO4 2 नेगेटिव। इसकी स्ट्रक्चर सिंपल है। Cr है सेंटर में, 4 ऑक्सीजन है, 3 डबल बॉन्ड वाली, सॉरी 2 डबल बॉन्ड वाली, 2 नेगेटिव वाली। ये हमारी CrO4 2 नेगेटिव की स्ट्रक्चर आ गई। क्लियर है बच्चे? समझ आ गया ना? तो थिंग इज, अगर मैं इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट देखो, Cr2O7 2 नेगेटिव में क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? चेक कीजिए। 2x minus 14 is equal to -2। Do the calculation। +6 कितनी बनती है? इसमें चेक कीजिए। x minus 8 is equal to -2 कितनी बनती है? +6। यानी कि दोनों में क्रोमियम कितना है? +6। चलिए अब देखते हैं, अगर क्रोमियम +6 है तो कितने इलेक्ट्रॉन्स है क्रोमियम में? कितना एटॉमिक नंबर है क्रोमियम का? 24। मीन्स कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी? Ar18 3d5 4s1। बट विल बी क्रोमियम 6 पॉजिटिव। 6 ही है ना दोनों में, कितना बनेगा यहाँ पर? Ar18। क्या कोई d इलेक्ट्रॉन है? 3d तो 0 हो चुका है, बट वी हैव ऑब्जर्व इसका कलर क्या है? इसका कलर क्या है? एंड हमने पूरी डिटेल में पढ़ा है, कलर इज ओनली ड्यू टू dd ट्रांजिशन। यहाँ तो d इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं है, नो dd ट्रांजिशन, नो कलर, ये भी हमने पढ़ा है। देन व्हाई द कलर इज हियर? सो Cr2O7 ये सारी क्या है? एक्सेप्शंस। इनमें कलर dd ट्रांजिशन की वजह से नहीं है, इनमें कलर है चार्ज ट्रांसफर की वजह से। किसकी वजह से है? ये कलर अलग कंसेप्ट है हायर क्लास का। ठीक है, चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा बनता है, जो चार्ज ट्रांसफर की वजह से यहाँ पर कलर है।
जो O नेगेटिव लीगेंड है, लीगेंड अपना इलेक्ट्रॉन जो है अपना चार्ज ट्रांसफर करते हो मेटल को। दो तरह के चार्ज ट्रांसफर होते हैं, लीगेंड टू मेटल एंड मेटल टू लीगेंड। यहाँ लीगेंड टू मेटल की वजह से हमारे पास कलर है, वो हमें डिटेल में नहीं जानना, ठीक है। हमें सिर्फ इतना ही पता होना चाहिए कि कलर अगर ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है, ठीक है, तो इसमें कलर क्यों आता है, ड्यू टू चार्ज ट्रांसफर, ठीक है, इसकी वजह से कलर। ये कोई अलग कंसेप्ट है, ये डी ट्रांजिशन वाला नहीं। समझ में आ गया, इतना क्लियर है। इसके साथ ही आपकी K2Cr2O7 वाली रिएक्शन सारी खत्म हो जाती है। कल हम कंटिन्यू करेंगे KMnO4 की रिएक्शंस, ठीक है।